अगर मैं ना रहा तो ये अमानत मेरे बच्चों तक पहुंचा देना। ये कोई आम सहरा नहीं था, ये वो सहरा था जिसने सदियां अपने सीने में दफन कर रखी थी, जहां रेत के हर जर्रे ने इंसानों की नीयतें देखी थी, जहां कदमों के निशान मिट जाते हैं मगर आमाल के निशान बाकी रहते हैं। कहते हैं सहरा खामोश जरूर होता है मगर बेखबर नहीं। ये कहानी 400 साल पहले की है, जब सफर इबादत और आजमाइश दोनों था। जब सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं था बल्कि सब्र, दयानत और ईमान का इम्तिहान होता था। इसी जमाने में एक तिजारती काफिला शाम से हिजाज की तरफ रवाना हुआ। ऊंटों की घंटियां बज रही थीं, सूरज आग बरसा रहा था और सहरा अपनी वुस्सत के साथ हर मुसाफिर को छोटा साबित कर रहा था। इस काफिले में एक बूढ़ा शख्स भी शामिल था। नाम था अब्दुल अमीन। चेहरे पर वक्त की लकीरें थीं मगर दिल में कोई मेल नहीं था। लोग उसे अमीन कहते थे क्योंकि उसके पास जो अमानत आती वो महफूज रहती थी, चाहे सोना हो या किसी का भरोसा। अब्दुल अमीन के साथ एक अजीब मगर वफादार साथी भी था, एक बड़ा सा चूहा। आम चूहों जैसा नहीं बल्कि इंसान की कमर तक आने वाला, खामोश, समझदार और वफा में बेमिसाल। वो बोलता नहीं था मगर उसकी आंखें सब कुछ कह देती थीं। अगर मैं ना रहा तो ये अमानत मेरे बच्चों तक पहुंचा देना। एक रात जब काफिला सहरा में पड़ाव डाल चुका था और आसमान सितारों से भरा हुआ था, एक नौजवान अब्दुल अमीन के पास आया। उसके चेहरे पर खौफ था और आवाज में लर्जिश। उसने एक चमड़े का थैला अब्दुल अमीन के हाथ में देते हुए कहा, अगर मैं इस सफर में जिंदा ना रहा तो ये अमानत मेरे बच्चों तक पहुंचा देना। अगर मैं ना रहा तो ये अमानत मेरे बच्चों तक पहुंचा देना। अमीन वो होता है जो सवाल नहीं करता, सिर्फ जिम्मेदारी लेता है। अब्दुल अमीन ने कोई सवाल नहीं किया। उसने थैला लिया, दिल से लगाया और सिर्फ इतना कहा, अमानत है, अल्लाह के हुक्म से महफूज रहेगी। और फिर सहरा ने इम्तिहान लेना शुरू किया। अगले दिन सहरा ने अपना असल चेहरा दिखाया। रेत का तूफान उठा, हवा ने रास्ते मिटा दिए, काफिला बिखर गया, ऊंट एक दूसरे से जुदा हो गए। इसी हंगामे में वो नौजवान हमेशा के लिए सहरा की रेत में गुम हो गया। जब तूफान थमा तो अब्दुल अमीन खुद को अकेला पाया। न काफिला, न रास्ता, न पानी, सिर्फ जलता हुआ सूरज और सीने से बंधी हुई अमानत। चूहा उसके कदमों के पास बैठा था, खामोश मगर फिक्रमंद। ये वो लम्हा था जब इंसान के अंदर एक जंग शुरू होती है। नफ्स कहता है, कौन देख रहा है, यहां तो सिर्फ सहरा है। मगर दिल कहता है, अल्लाह देख रहा है। अब्दुल अमीन ने आंखें बंद की, रेत पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहा, शैतान कहता है कोई देख नहीं रहा, दिल कहता है अल्लाह देख रहा है। ऐ अल्लाह, मुझे अमानत में खयानत से बचा ले। दिन गुजरा, रात आई, फिर दिन, फिर एक और रात। 3 दिन तक न खाना न पानी, सिर्फ दुआ और सब्र। चूहा कभी उसके पास आकर बैठता, कभी दूर जाकर रेत सूंघता, जैसे किसी मदद की तलाश में हो। चौथे दिन जब नीयत साफ हो, रास्ते खुद बनते हैं। दूर से एक काफिला नजर आया। अब्दुल अमीन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो होठों पर पानी था और सर के नीचे कपड़ा। चूहा उसके करीब बैठा था, आंखों में सुकून। वक्त गुजरा। महीनों बाद अब्दुल अमीन एक छोटे से गांव पहुंचा।
ये वो लम्हा था जहां अमानत बोलने लगी। वहां वो बच्चे थे जिनके लिए अमानत थी। कांपते हाथों से उसने चमड़े का थैला खोला। उसमें सोना भी था और एक कागज भी। कागज पर लिखा था, अगर ये अमानत पहुंची है तो जान लो ईमान जिंदा है। बच्चों की आंखों से आंसू बह निकले और अब्दुल अमीन की भी। वो चूहा खामोशी से ये मंजर देख रहा था, जैसे सहरा की तरफ से एक गवाह हो। आज भी सहरा वैसा ही है, खामोश, वसी और साबिर। मगर याद रखो, जो अमानत बचा लेता है, अल्लाह उसे वक्त की रीत में खो जाने नहीं देता। सहरा आज भी खामोश है मगर गवाह है। ये कहानी सिर्फ अब्दुल अमीन की नहीं, ये मेरी और आपकी भी है। हम सब अमानतदार हैं, वक्त के, इख्तियार के और इंसानों के दिलों के। सवाल सिर्फ ये है, जब सहरा गवाही देगा तो हम क्या जवाब देंगे?